नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में और 6 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। खबर आ रही है अलीगढ़ से, जहां सीएए एनआरसी आंदोलन की धार को एक बार फिर से तेज करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा अलीगढ़ पहुंचे हैं। अलीगढ़ पहुंचकर प्राचा ने कहा कि जल्द ही संविधान बचाओ आंदोलन यानी कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत 15 अगस्त से हो सकती है। तो एक बार फिर से आंदोलन को धार देने की कोशिश में यहां पर सरगर्मियां गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी होगा। अब संविधान और स्वतंत्रता का ही ये आंदोलन है। तो अब आप देखें, स्वतंत्रता दिवस तो आ ही रहा है 15 तारीख को, तो उसके आसपास से ही दोबारा शुरू होगा इंशाल्लाह। और हमारे सहयोगी तो अलग अलग जगह से जुड़े हैं। रंजना लखनऊ से जुड़ी है, रंजीत जुड़े हमारे साथ अलीगढ़ से। तो रंजीत, जरा बताइए, क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ गहमा गहमी अब नजर आ रही है यहाँ पर? जी, मैं आपको बता दूं, आज अपने सोर्सेज के हिसाब से पता चला कि महमूद प्रचा अलीगढ़ आए हुए हैं। हमने अपने गुप्त सूत्र से पता किया और उनसे बात करने की कोशिश करी। जब हमने बात करा, उनसे जाना, तो जगह जगह मीटिंग की जा रही है और बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के आसपास जल्द पहले की तरह सीए और एनआरसी को लेकर विरोध आंदोलन शुरू फिर से किया जाएगा और तरह तरह की वहां जो साझामाल था वहां से फिर से शुरुआत की जाएगी 15 अगस्त के आसपास। जी, ये पता चला है। लेकिन रंजीत, हैरानी की बात है, देश इस वक्त इतने भीषण संकट में घिरा हुआ है, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी इनकी अपनी राजनीति नहीं छूट रही है। रंजना, आंदोलन का असर क्या हुआ था लखनऊ में, इसके अलावा राज्य के अलग अलग हिस्सों में हम सब गवाह बने। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल है, उसके बावजूद इस तरह की सक्रियता बढ़ रही है। देखिए, जो कोरोना की संख्या है, कोरोना संक्रमितों की, वो लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तर प्रदेश में आज 4800 संक्रमित लोग मिले हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हर दिन संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में अगर इस तरह का आयोजन होता है तो बिल्कुल ही ये एक अच्छा, कोरोना के लिए काल में जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे हैं उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन राजनीति की बात करें हम प्रीति, तो राजनीति में सब जायज है वाली बात है और अब ये लोग भी संविधान बचाओ रैली के तहत उस मुद्दे को लेकर के आएंगे जो कोरोना के चलते ही स्थगित हो गई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो जो मुद्दा है वो मुद्दा संविधान बचाओ के नाम से अब उसको बड़ा रूप में करने की प्लानिंग है। जिस तरह से उन्होंने बयान भी अपना दिया है कि 15 अगस्त के आसपास इसको संविधान और स्वतंत्रता से जोड़कर हम देखते हैं और इसको शुरू करेंगे 15 अगस्त के करीब। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि संविधान बचाओ के नाम पर इस आंदोलन को बिल्कुल रंजना, ठीक है, आपका अधिकार है, आप कीजिए आंदोलन, लेकिन कम से कम लोगों की जिंदगी की कीमत पर नहीं, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उस बीच अगर आप कहते हैं कि 15 अगस्त से आंदोलन होगा तो ये लोगों की जिंदगी के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे राज्य में बाढ़ के कहर की। तो लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर चुका है। घर, खेत, खलिहान सब कुछ पानी में समा गए हैं। सड़कें समंदर नजर आ रही हैं और दर्जनों ऐसे गांव हैं जो जिला मुख्यालय से बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। यूपी के पूर्वांचल में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई गांव बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। चारों ओर बस बर्बादी ही नजर आ रही है। गोंडा में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। घर, आंगन सब पानी में डूब गए हैं। बच्चे पानी में खेल रहे हैं तो बड़ों को झोपड़ी से पानी कैसे बाहर निकालें, इसकी चिंता सताई जा रही है। मॉनसून से पहले बाढ़ को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। ये सभी दावे बाढ़ में बह गए। अब अधिकारी गांव का दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों को मदद का भरोसा दिला रहे हैं। भिखारीपुर सिकरौरा जो हमारा तटबंध है उसके किलोमीटर 17.6 पर कटान हुई है, जो तकरीबन 40 से 45 मीटर के बीच में वो कटान हुई है। और ये एकदम से जब पानी नीचे जा रहा था, नदी का बहाव तेज होने की वजह से, वाटर एक्शन की वजह से वो कटान हुई है। इसमें जो अभी तक जानकारी मिली है वो आबादी क्षेत्र में धीरे धीरे से पानी पहुँचना शुरू हो रहा है। तो जितने हमारे आबादी क्षेत्र में लोग हैं उसमें अभी जो हमारी गणना है उसके हिसाब से 42 परिवार हैं, जिसमें कि 162 लोग हैं, उनको इवैक्यूएट करके शिफ्ट कराने की व्यवस्था करा रहे हैं। उधर देवरिया जिले में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। मईन थाना इलाके में अब सरयू नदी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है, जिससे 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। देवर हवा बाबा की तपोस्थली भी जलमग्न हो गई है। वहीं सैकड़ों एकड़ फसल पानी में विलीन है।
जिससे बड़े पैमाने पर चारे का संकट गहरा गया है। इन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। मई थाना क्षेत्र का गांव है और यहाँ पे कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। खास करके देवरा बाबा की जो तपोस्थली है वहाँ जाने वाला मार्ग पूरा जलमग्न हो चुका है। हालांकि जिला प्रशासन किसी तरह एक नाव लगाया है, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि यहाँ नाव को और लगाया जाए जिससे लोग आवागमन कर सके। वहीं बलरामपुर से राप्ती नदी का बहाव लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। नदी दोनों तटों पर तेजी से कटान कर रही है। कल्याणपुर, लालाजोग, चंदापुर समेत कई गांव पानी में डूबे हुए हैं, जिसको देखते हुए राहत और बचाव कार्य भी शुरू हो गए हैं। राप्ती नदी के तटवर्ती इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। यहाँ नाव के सहारे ही लोग आवागमन कर रहे हैं। नदी जब बढ़ी तो ये थोड़ी काम करे, ये तो सीधा निकल जाए गांव में यहाँ हो जाए पानी। कितना खतरा है? बहुत खतरा है। गोरखपुर में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। कई गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, तो बाढ़ ने हजारों एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया है। बाढ़ से अगर फसल बच गई तो जानवर उसे बर्बाद कर रहे हैं। जानवर हो या इंसान, हर कोई बचने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। टीम न्यूज़ 18। तो ये तो कुदरत का कहर है जिसके सामने हम इंसान बेबस है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं इंसान का इंसान पर कहर जो उसकी हैवानियत को ही दर्शाता है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। तो जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें गार्ड वृद्ध महिला को पीट रहा है। तो कल हमने लगातार खबर को दिखाया, तुरंत गार्ड के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब जरा देखिए इस तस्वीर को जो आगरा से आ रही है। इसमें एक पिता है जो अपने 10 साल के बेटे को बड़ी ही बेरहमी से पीट रहा है, जिसमें बेटे की कुछ गलती थी, लेकिन पिता ही यहां पर जल्लाद बन गया और उसे उल्टा लटकाकर बुरी तरह पीटा गया। और दूसरी तस्वीर जिस पे हमने कल लगातार खबर दिखाई थी प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल की, जहां एक गार्ड ने एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरह मारा पीटा था। वो महिला वहां इलाज के लिए आई थी और शायद गार्ड ने कुछ कहा तो महिला ने भी कुछ कहा। इस पर वो गार्ड इतना ज्यादा बौखलाया कि ना तो महिला की हालत का लिहाज किया, ना ही उम्र का, और लात इतनी बुरी तरह पीटा कि महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। तो दोनों ही खबरों को हमने प्रमुखता से दिखाया है, जिस पर गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है प्रयागराज में। तो वहीं अगर आगरा की बात करें तो पुलिस ने ऐसे जल्लाद पिता को हिरासत में ले लिया है। तो आगरा की हम आपको बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है, ये पूरी खबर क्या है। तो एक मासूम बच्चे पर उसके ही पिता का ऐसा कहर टूटा कि उसे बुरी तरह पीट दिया गया। हमने इस खबर को दिखाया तो पुलिस ने पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। 11 साल के मासूम बच्चे की ये चीख, ये सिसकियां सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। लेकिन इस बेरहम बाप को बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया। तस्वीरें आगरा के जगनेर इलाके की हैं। खिड़की पर उल्टा लटका ये बच्चा लगातार अपने पिता से रहम की गुहार लगाता रहा। गांव वाले भी मना करते रहे, लेकिन ये शख्स नहीं रुका। बच्चे को बेरहमी से रस्सी से बार बार पीटता रहा। बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह दोस्तों के साथ खेलने गया था और इसी दौरान कुछ बच्चों से उसका विवाद हो गया। पिता को ये बात रास नहीं आई और उसने अपने ही बच्चे को किसी हैवान की तरह इतना मारा कि वो बेसुध हो गया। आप तस्वीरें देखिए कैसे ये शख्स बार बार बच्चे के पास जाता है, उसे सबक सिखाने की बात कर रहा है और उसको धमका रहा है कि आगे से ऐसी गलती की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। 40 सेकंड के इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर बच्चे की गलती थी तो क्या बच्चे को सबक सिखाने का यही तरीका था? कैसे एक पिता अपने ही बच्चे को इतनी बेरहमी से पीट सकता है? न्यूज़ 18 के लिए आगरा से आरिफ खान की रिपोर्ट।
कानपुर के बिकरू गांव में 2-3 जुलाई को हुए पुलिस नरसंहार कांड में पुलिस विकास के गुर्गों को अब लगातार कार्रवाई कर रही है, तो अब पुलिस की डर से वो लोग इधर उधर छिप रहे हैं। इस हत्याकांड को अंजाम विकास दुबे एनकाउंटर के रूप में नजर आ रहा है। लिहाजा जो कल तक विकास के नाम पर लोगों को सताते थे, दरिंदगी करते थे, गुंडई करते थे, वो इतना डर गए हैं कि खुद थानों में पहुंच कर सरेंडर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विकास के गुनाहों की मीडिया में बाकायदा गवाही भी दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बिकरू कांड का एक और खलनायक गिरफ्तार। पुलिस के सामने इनामी बदमाश का सरेंडर। पत्नी और बेटी संग थाने पहुंचा बदमाश। मैं बिकरू कांड में जो है विकास मेरे साथ शामिल था और मैं आपके शरण में आया हूँ साहब, हाजिर होने आया हूँ साहब, मेरी रक्षा की जाए साहब। गमछे से मुंह छिपाए और गले में तख्ती लटकाए इस बदमाश का नाम उमाकांत शुक्ला है, जो 2 से 3 जुलाई की दरमियानी रात बिकरू गांव में हुए पुलिसकर्मी नरसंहार का खलनायक है। विकास दुबे का गुर्गा उमाकांत इस हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था, जिसको देखते हुए पुलिस ने उमाकांत पर 50,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल रही थी। पुलिस की सख्ती का ऐसा खौफ कि इनामी बदमाश उमाकांत अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुद थाने पहुंच गया। थाने पहुंचते ही उमाकांत और उसकी पत्नी जमीन पर नाक रगड़ने लगे, जिसे देखते ही पुलिसकर्मी उन दोनों को उठाने पहुंचे, जिसके बाद गमछा और मास्क हटाकर उमाकांत की पहचान की गई। तो उमाकांत शुक्ला ने थानेदार के पांव में अपना सिर रख दिया और खुद की गिरफ्तारी की मांग करने लगा। शिकंजा कसता जा रहा है, जिसका परिणाम है कि विकास दुबे का गुर्गा उमा शंकर उर्फ गुड्डन ने आज इसी थाने में समर्पण किया और साथ ही साथ अपनी वाइफ और बेटी के साथ, और अपने हाथ में तख्ती लिए था कि उस रात हुई घटना में वो शामिल था और पुलिस की दबिश से परेशान होकर वो सरेंडर कर रहा है। एनकाउंटर के डर के चलते उमाकांत ने सरेंडर किया और पुलिस के सामने विकास की दरिंदगी की गवाही दी डाली। ये बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का आदमी था ये साहब। इसके साथ में अमर, प्रभात, जिलेदार, राम सिंह, शशिकांत पांडे, मैं और जो है रामाराम, अतुल दुबे, काफ़ी लोग इसके साथ में थे। इसका साहब इतना आतंक था कि इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था। एक बार इसने हमसे ट्रैक्टर काम कराया, पैसे नहीं दिए हमको, और ये साहब बहुत ही नीच प्रवृत्ति का आदमी था। एक बार ये एक गांव के इसने मारा, इसके आवाज़ इसके खिलाफ उठाई, उसको मारा तो उसके मुंह। इसके बाद में एक दर्जनों गांव में इसका आतंक था। इसके बिना कोई प्रधान नहीं बनता था, ना कोई कोटा वाला, ना कोई जिला पंचायत। ये जो है इतना पापी और नीच आदमी था। ये साहब ठीक मारा गया, नहीं तो जने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देता। दरअसल इस हत्याकांड में शामिल विकास दुबे के गुर्गों पर पुलिस का शिकंजा कसा हुआ है। बिकरू कांड का मास्टरमाइंड और गैंगस्टर विकास दुबे समेत 5 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कुछ बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। टीम न्यूज़ 18। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो
घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार। एविडेंस देश के आदेश पर जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ। एक भी सामने नहीं आया, इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। हम ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतम बुद्ध नगर के लोगों को 400 बेड के अस्पताल की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 39 में जिले के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन किया तो नोएडा में गैंगस्टर्स के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर पुलिस टीम की पीठ भी थपथपाई। नोएडा दौरे पर सीएम योगी। 400 बेड के कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन। कानून व्यवस्था पर थपथपाई पुलिस की पीठ। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर सीएम योगी लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं, जिसको लेकर सीएम योगी पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहे, जहां आज सीएम योगी ने सुबह नोएडा के लोगों को 400 बेड के हॉस्पिटल की सौगात दी। उन्होंने सेक्टर 39 में 400 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस हॉस्पिटल में सामान्य मरीज से लेकर गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधा होगी। उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया। साथ ही कोरोना और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी की, जिसमें सीएम योगी ने टेस्टिंग बढ़ाने पर खास जोर दिया, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से पहले रोका जा सके। सुबह 10 बजे तकरीबन योगी आदित्यनाथ यहाँ जो कोविड अस्पताल है सेक्टर 39 स्थित, वो यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद में उन्होंने इस अस्पताल का उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद इस अस्पताल का अवलोकन भी किया कि किस तरह से आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस अस्पताल को बनाया गया है।
इस समीक्षा बैठक में खास दिशा निर्देश ये दिए गए कि लगातार जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाना है, जिससे संक्रमण का फैलाव रोका जा सके। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड कंट्रोल जो रूम है उसको दुरुस्त रखा जाए, जिससे कि तमाम जो पेशेंट हैं और कोरोना की स्थिति जो है उस पर नजर रखी जा सके। समीक्षा बैठक में डीएम और कमिश्नर आलोक सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की पीठ भी थपथपाई। साथ ही गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान छेड़े जाने पर कमिश्नर आलोक सिंह की तारीफ करते हुए आगे भी अभियान जारी रखने को कहा। समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी सेक्टर 59 में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम को भी दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। नोएडा से पवन गौड़ के साथ टीम न्यूज़ 18। तो 6 बजे की बड़ी खबरें फिलहाल इतनी ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम।